दोस्तों, अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी को एक महान खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, चेन्नई के गढ़ में गूंजा है महेंद्र सिंह धोनी का नारा। धोनी के शेरों ने मचाई इस कदर तबाही, हुई सूखे पत्तों की तरह उड़ता हुआ नजर आया हैदराबाद का बल्लेबाजी क्रम। तो आखिर क्या कुछ हुआ हैदराबाद और चेन्नई के बीच महामुकाबले में, जिसमें गेंद और बल्ले के बीच हुए जबरदस्त घमासान ने रोमांच की सभी हदों को पार कर दिया। कैसे चेन्नई की घातक गेंदबाजी का मुंहतोड़ जवाब देते हुए हैदराबाद ने मचाया तांडव। रोंगटे खड़े कर देने वाले इस महामुकाबले की पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, महेंद्र सिंह धोनी और एडन मार्करम में कौन सबसे बेहतरीन बल्लेबाज कप्तान है? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में महेंद्र सिंह धोनी वापसी के साथ जीत के रथ को बरकरार रखने के इरादे से मैदान में उतरे थे। उनके सामने ऑरेंज आर्मी हैदराबाद की चुनौती थी, जिन्हें मुंबई ने बुरी तरह से हराया था। ऐसे में हैदराबाद भी किसी कीमत पर जीत हासिल करने के लिए तैयार थी। दोनों टीमों के बीच होने वाला महामुकाबला देखने के लिए पूरा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। अपने गढ़ में महेंद्र सिंह धोनी ने टॉस जीतकर हैदराबाद को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। दोस्तों, टॉस गंवाने के बाद जब हैदराबाद की बल्लेबाजी आई तो अपनी कड़वी यादों को भुलाते हुए हैरी ब्रूक के साथ एक नए ओपनिंग बल्लेबाज अभिषेक शर्मा पारी की शुरुआत करने आए। उन्होंने पहले ओवर में ही खतरनाक चौके से अपना खाता खोलकर चेन्नई को अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए। ऐसा लग रहा था कि चेन्नई की पिच बल्लेबाजों के मुफीद है। दूसरे छोर से गेंदबाजी करने आए तुषार देशपांडे को भी अभिषेक शर्मा ने चौके के लिए भेजकर अपनी टीम को एक मजबूत शुरुआत दिलाई थी। चेन्नई को पहले ओवर से ही विकेटों की तलाश थी, लेकिन ये दोनों बल्लेबाज नापतुला रिस्क ले रहे थे। हैदराबाद की रणनीति साफ नजर आ रही थी। दोनों में शुरुआत में ज्यादा आक्रामक रुख नहीं अपनाया और संभल कर अपनी पारी को आगे बढ़ाना शुरू किया। हालांकि अभिषेक शर्मा को ज्यादा देर तक रोक पाना बहुत मुश्किल था, यह उन्होंने बहुत जल्द बता दिया था। उन्हें गेंदबाजी करने आए थे आकाश सिंह, लेकिन इस गेंदबाज के परखच्चे उड़ाते हुए अभिषेक ने अपने पिकअप शॉट से गेंद को 80 मीटर दूर फेंक दिया। हालांकि दोस्तों, एक समय तो ऐसा लग रहा था कि गेंद सीधा फील्डर के हाथ में चली जाएगी, लेकिन बाउंड्री पर खड़ा फील्डर केवल देखता ही रह गया और हैदराबाद को इस गेंद पर तूफानी छक्का मिल गया था। उनका वह अद्भुत शॉट देखकर महेंद्र सिंह धोनी भी हैरान थे। उन्हें भी अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था, क्योंकि इन दोनों ने अपनी टीम को एक तूफानी शुरुआत दिला दी थी। हालांकि 3 ओवरों में हैदराबाद केवल 23 रनों तक पहुंच पाई थी, लेकिन चेन्नई को सफलता हासिल नहीं हो रही थी। यह उनके लिए निराशा की बात थी, जो उनके करोड़ों फैंस को मालूम था। यह दोनों बल्लेबाज मैदान में पूरी तरह से सेट हो चुके थे, जहां से चेन्नई के गेंदबाजों की शामत आ सकती है, इसका अंदाजा धोनी को हो चुका था। जिस एमए चिदंबरम स्टेडियम में चेन्नई के लिए हमेशा नारों की गूंज रहती थी, वहां पूरी तरह से सन्नाटा छाया हुआ था, क्योंकि चेन्नई धीरे धीरे इस मुकाबले में बहुत पीछे होती जा रही थी। इसका नजारा बहुत जल्द देखने को मिला। आपको बता दें, पारी का चौथा ओवर लेकर आए तुषार देशपांडे की धज्जियां उड़ाते हुए हैरी ब्रूक ने अपना आक्रामक रुख दिखाना शुरू कर दिया। पहले उन्होंने पॉइंट को चीरते हुए खतरनाक चौका बटोरा, तो फिर अपने घुटनों पर बैठकर महेंद्र सिंह धोनी के सिर के ऊपर से विकेट के पीछे इतना खूबसूरत चौका लगाया कि पूरा स्टेडियम केवल देखता ही रह गया। उन्होंने इस ओवर को अब तक की पारी का सबसे महंगा ओवर बना दिया था। हैदराबाद की पारी भी बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगी थी। उनके करोड़ों फैंस में खुशियों की लहर दौड़ गई थी। लेकिन तभी हैदराबाद को 440 वोल्ट का झटका लगता है। जी हाँ, एक बार फिर बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में ब्रूक आकाश सिंह के जाल में फंसते हैं, जिनका बेहद शानदार कैच ऋतुराज ने लपक कर अपनी टीम को पहली सफलता दिलाई। ब्रूक 13 गेंदों पर 18 रन की पारी खेलकर वापस लौट गए और एक बार फिर पूरा स्टेडियम खुशी से झूम उठा। हर तरफ चेन्नई चेन्नई के नारे गूंजने लगे। उनके आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आए थे राहुल के पास थी, लेकिन अब तो ऐसा लग रहा था कि रनों की रफ्तार में पूरी तरह से लगाम लग चुकी है। लेकिन त्रिपाठी तो अलग ही इरादे से मैदान में उतरे थे। पावर प्ले के अंतिम गेंद पर अभिषेक शर्मा ने चौका जड़कर अपनी टीम को 6 ओवरों में 45 रनों तक पहुंचा दिया था। यह दोनों टीमों के लिए सकारात्मक शुरुआत थी। अब तक गेंद और बल्ले के बीच जबरदस्त घमासान देखा गया था, लेकिन प्ले कर तुरंत बाद राहुल त्रिपाठी ने सीधा तबाही का रास्ता चुनना पसंद किया। गेंदबाजी करने आए मोइन अली की घातक गेंद को घुटने टेक कर उन्होंने सीधा छक्के के लिए भेजकर गेंदबाज के भी पसीने छुड़ा दिए। जडेजा भी इनके कहर से बच नहीं पाए। उनका स्वागत अभिषेक ने चौके से कर दिया। 8 ओवरों में हैदराबाद की पारी 62 रनों तक पहुंच गई थी। ये दोनों बल्लेबाज तूफानी बल्लेबाजी कर रहे थे। ऐसे में हैदराबाद कम से कम 190 रनों का लक्ष्य चेन्नई को देकर इस मुकाबले में अपनी जीत की उम्मीदें जिंदा रखने की कोशिश करेगी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या चेन्नई आईपीएल 2023 की चैंपियन बन सकती है? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।